दिख रही है आपको? जी शैल जी, मजाक में ही आपने एक बात कह दी थी शुक्रवार को, जब मैं कह रहा था कि भाई शॉर्ट है। मैं उस लेवल की बात नहीं करूंगा जहां 200 डिमा पे आता है, 200 डिमा आता है, और आपने कही दी थी और शाम तक वो आपकी बात जो जुबान पे आई थी वो पूरी हो गई। जी हाँ, निफ्टी बैंक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया। देखिए, मेरा शुक्रवार को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि निफ्टी बैंक अगर अपने गुरुवार के लो को, एक्सपायरी डे को तोड़ेगा, वॉलेट करेगा, तो एक बहुत खूबसूरत शॉर्ट ट्रेड बनेगा। लेकिन यकीन मानिए मेरी हम शॉर्ट के बारे में भी सोचते हैं तो एक 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 सोचने की अगर आप देखें शक्ति होती है। भैया ठीक है, यहाँ पर कवर कर लेंगे थोड़ा सा, अगर आप देखें इतना बड़ा स्विंग मिल गया। लेकिन निफ्टी बैंक में वैसा कुछ नहीं था। ये सेल ऑफ में गया 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 और 200 डे छू के भी आ गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि अब हम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ चुके हैं। एग्जैक्टली हमारा जो 200 डे में आता है ना, वो आता है करीब करीब 34,440 के जोन में। याद रखिएगा, सॉरी 35,440 के जोन में। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर, जरा प्लीज एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। 36,000 और 36,500 की रेंज में एग्रेसिव कॉल राइटर्स ग्रिप लेके बैठे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 36,000 की कॉल 16 लाख, 36,500 की कॉल 10 लाख का, अगर आप देखें वही जोड़ा। तो जैसे ही क्लोजिंग के वक्त सेकंड हाफ में शुक्रवार को ये लेवल वॉयलेट हुआ, उसके बाद कॉल राइटर्स ने सिवियर ग्रिप ली, याद रखिएगा। और नीचे अगर आप पुट राइटर्स को देखें, उनके पास कन्विक्शन नहीं है। सिर्फ इस बात को अगर आप कुछ देर के लिए निकाल दे ध्यान से कि ये निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो उसके सिवा अगर आप देखें इस चार्ट में बहुत सपोर्ट नहीं है। और आप देखिए अब सबसे स्ट्रॉन्ग पुट का ओआई अगर कहीं थोड़ा बहुत खड़ा भी है तो वो है 35,000 की स्ट्राइक है। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट है तो कैपिटलाइज कीजिए, अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं। और शॉर्ट अगर फ्रेश भी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा थोड़ा सा रिस्की होता है अमूमन 200 डिमा के आसपास शॉर्ट करना, लेकिन स्टॉप लॉसेस थोड़े से वाइड होंगे। याद रखिएगा 36,000, 36,200 ये जब तक नहीं हटता, ऊपर की तरफ कटता, तब तक आपको सेल का मौका मिलेगा। नीचे ऑन द डाउन साइड क्या टारगेट्स रखें फॉर द डे? मैं जैसे कह रहा हूं कि हम शॉर्ट भले ही करें, सेल ऑन राइज भले ही करें, लेकिन एक ड्यूरिंग द डे टारगेट रखना पड़ेगा, और वो है 35,000, 35,100 का जोन। तो शैल जी, एक 200 डे स्क्रीन पे विजिबल है, लेकिन यहां पर भी जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स का हाल है और जिस प्रकार से कॉलेटर्स स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं 36,500 की स्ट्राइक में, आई थिंक यहां पर कोई भी पुल बैक ट्रेड देना मुश्किल है। अप्रोच सेल ऑन राइज के रखें जब तक 36,000, 36,200 नहीं कटे। और मैं फ्यूचर्स पे जा रहा हूं शैल जी, ऑप्शंस पे नहीं जा रहा हूं। फ्यूचर्स को ही शॉर्ट करें और ऑप्शंस पे ड्यूरिंग दैट डे बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग मेरी ये फ्यूचर्स पे ही राय है शैल जी। चलिए, ये रणनीति आपके सामने कॉल्स और पुट्स के आंकड़े देकर वीरेंद्र जी ने बताई है। अपने टेक्निकल पैनल से आपको जुड़वाते हैं नंदी साहब कलकत्ता से, असित जी गुड़गांव से, हमारे साथ चंदन जी बंबई से, मानस जायसवाल साहब, प्रकाश गाबा साहब और सतपुते साहब जुड़ चुके हैं। और अब चर्चा शुरू होती है कि एक्चुअली करना क्या है। नंदी साहब नमस्कार, शुभ प्रभात। चर्चा बैंक निफ्टी की हो रही थी, आपकी टिप्पणी हम लोग ऑलमोस्ट समझिए मंथली चार्ट्स पर भी एक जबरदस्त ब्रेकडाउन की स्थिति में है जहां तक कि निफ्टी बैंक है। बताइए आज के लिए आपकी क्या रणनीति होगी इस इंडेक्स की, और किस हिसाब से आप बाजार को बची हुई दिसंबर की एक्सपायरी में देख रहे हैं? थैंक यू। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू द रेस्ट ऑफ द पैनल। जैसे मैं पिछले हफ्ते से बोल रहा था कि मैसिव बेयरिशनेस मार्केट में दिख रहा है, देयर आर इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट्स। ईएफआई सेलिंग आज नहीं शुरू हुआ है, बहुत पहले शुरू हुआ है। ओमिक्रॉन भी आज आप देख रहे हैं, लेकिन पिछला 10 दिन से मार्केट में जो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है वो आज हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं। पूरा मार्केट जो बियरिश लग रहा है, अगर सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, सीमेंट, फार्मा, एफएमसीजी, दीज आर द मोस्ट बियरिश। बिग टेक, बिग टेक्नोलॉजी लाइक इंफोसिस और परसिस्टेंट, स्मॉल पॉकेट्स अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर सेक्टर के ऊपर देखना है तो बैंकिंग जिस तरीके से बियरिश लग रहा है, शायद भी कोई सेक्टर ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी, द लेवल्स आई विल बी वाचिंग फॉर टुडे इज 35,600 इन फ्यूचर्स। आई एम सॉरी, या 3600 ये फ्यूचर का लेवल हम लोग जो देखेंगे, यहां से कम 1000 पॉइंट का नीचे का पहले सपोर्ट नहीं है। मतलब इफ मार्केट बैंक निफ्टी फॉल्स 1000 पॉइंट्स टुडे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। अगर निफ्टी को घूमना है या बैंक निफ्टी को घूमना है, माने ये बियर ग्रिप से अगर निकलने चाहते हो, तो निफ्टी फ्यूचर 17,260, बैंक निफ्टी फ्यूचर 36,160, ये दोनों व्यू का ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। बट ओवरऑल ऑन द होल मार्केट द बैंकिंग लुक्स एक्सट्रीमली बैड। मतलब मैं एक लिस्ट निकल रहा था कि कौन कौन शेयर बियरिश है, कहां पे ऑप्शन चेंज दूसरे तरीके से दिख रहा है, तो हर बैंक का नाम उसमें आ रहा है, इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक, एयू बैंक, आरबीएल बैंक, सब में। तो
इफ यू आर प्लेइंग शॉर्ट इन द मार्केट, आई विल सजेस्ट 35,600 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी रहे आप शॉर्ट पे रहो। आई विल नॉट गिव यू ऑप्शंस रेट, क्योंकि मार्केट नीचे गैप खोलेगा तो सबका ऑप्शन का रेट इधर उधर हो जाएगा। तो मेजर व्यू इज डेफिनेटली बियरिश ऑन बैंक निफ्टी एंड वी आर लुकिंग एट 1,000 पॉइंट ड्रॉप इवन फ्रॉम दिस लेवल्स। नंदी साहब, ये बैंक निफ्टी पर फ्यूचर्स पर बिकवाली की राय है? कोई और स्टॉक फ्यूचर आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर पसंद होता हो तो वो भी बताइए। अगर शॉर्ट साइड पे किसी को करना है, लॉन्ग का कोई स्टोरी नहीं है। अगर शॉर्ट में करना है तो बैंकिंग में इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको करना है तो एयू बैंक और आरबीएल बैंक के ऊपर फोकस रखिए। अगेन मैं रेट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ये गैप डाउन पे कहां पे खुलेगा मुझे मालूम नहीं है। डिस्क्लेमर ये है कि मेरा इंडिविजुअल स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है। आई एम शॉर्ट ऑन निफ्टी। ये आपके सामने 3 विकल्प यहाँ पर रखे हैं नंदी साहब ने। बिकवाली उन्हें दिखती है बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट का कट अगर आज आए तो उन्हें किसी भी तरीके की समझिए सरप्राइज नहीं होगा। आरबीएल बैंक जो ऑलरेडी 11% नीचे गिर चुका है, इस दिसंबर की एक्सपायरी में आपको 180 रुपए पर ट्रेड